और बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे दुर्ग से खबर है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश का मामला है। तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है और सीबीआई की कार्रवाई के दौरान झूमा झटकी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस जवानों की भी झूमा झटकी हो गई। बता दें कि कांग्रेस पार्षद के पति लाभेश मंदरकर और जामुल टीआई कपिल देव पांडे के साथ झूमा झटकी हुई है। सीएसपी हरीश पाटिल और 4 थानों के टीआई समेत 100 पुलिस जवान मौके पर मौजूद हैं। एक तरफ कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर झूमा झटकी की खबर सामने आई है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की कार्रवाई के दौरान झूमा झटकी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस जवानों के बीच यह झूमा झटकी हुई, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये झूमा झटकी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस जवानों के बीच झूमा झटकी हुई राजधानी रायपुर में। वहीं दूसरी ओर भिलाई में कार्रवाई हो रही है। सीबीआई टीम के द्वारा दबिश दी गई है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर और इसी के साथ कई अधिकारियों के ठिकानों पर, उनके आवास पर दबिश दी है सीबीआई की टीम ने। लेकिन एक तरफ सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है अपनी, तो वहीं दूसरी ओर काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटना शुरू हो रहे थे। हालांकि इन कार्यकर्ताओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये कार्यकर्ता आगे न बढ़े, लेकिन झूमा झटकी की खबर सामने आई है। शांत करो, शांत करो। अरे शांत करो, शांत करो, शांत करो। तुम्हारे पुलिस वाले लड़े इसका मतलब है नहीं, गलत बात कर रहा अपनी ड्यूटी बोल दिया गया था। आप जबरदस्ती यहाँ खड़े और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, एक तरफ कार्रवाई हो रही है लेकिन वहीं दूसरी ओर झूमा झटकी की खबर भी सामने आई। इस दौरान क्या जानकारी और कैसा माहौल अभी? शिवम, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल शिवम, बताइए क्या जानकारी अभी? मैं आपको यही चीज बता कि भूपेश बघेल के भिलाई और रायपुर के ठिकानों पर सीबीआई की इस वक्त रेड कार्रवाई जारी है। ठिकानों पर सीबीआई की इस वक्त रेड कार्रवाई जारी है। जो है भिलाई पर यह जानकारी सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के समर्थक बड़ी संख्या पर एकजुट हो चुके हैं और वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ झूमा झटकी की भी जो है जानकारी सामने आई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूपेश बघेल के तस्वीरें दिखाई सीबीआई 3 से 4 से जो है 5 अधिकारी मौजूद है, पुलिस जवान मौजूद है और यहाँ पर भी भूपेश बघेल के घर पर तमाम दस्तावेजों को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की जा रही है। कुछ देर पहले हमने ये भी तस्वीर देखी संभव की भूपेश बघेल के घर के ऊपर छप्पर पर भी जो है ईडी के कुछ अधिकारी पहुंचे हुए थे और वहां पर भी जांच करते। यहाँ पर भी अब जो समर्थक है भूपेश बघेल के, उनके इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, क्या कहेंगे? भूपेश बघेल के रायपुर भिलाई सभी ठिकानों पर दबिश एक बार फिर जो है ईडी के बाद अब सीबीआई की टीम पहुंच गई है। पंजाब के प्रभारी बने हैं, अस्पताल से लगातार, माफ कीजिएगा, साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि सीबीआई की रेड को लेकर अमरजीत भगत ने भी बीजेपी को हिदायत दी है और कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। काम ऐसा कीजिए जिससे जनमानस में अच्छा संदेश जाए, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बड़े शायराना अंदाज में एक तरफ अमरजीत भगत ने हिदायत दी है, नसीहत दी है भूपेश बघेल जी को। जब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तब तब केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे
छोड़ दिया क्या? इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ये तमाम बातें कही हैं अमरजीत भगत ने। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुरानी भिलाई निवास में सीबीआई की कार्रवाई के बीच निवास के बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी हुई। कांग्रेस पार्षद के पति लाभेश मंदरकर और जामुल टीआई कपिल देव पांडे के साथ झूमाझटकी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सीएसपी हरीश पाटिल और 4 थानों के टीआई समेत 100 पुलिस जवान मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। इतने जवान मौजूद हैं ताकि स्थिति अगर बढ़ती है तो उसे रोका जा सके, कार्यकर्ताओं को बेकाबू होने से रोका जा सके। इसको लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने निवास से कैंप कार्यालय गए और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से हमारे साथ शिवम कनेक्ट हो रहे हैं। तो शिवम, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और नेताओं से बातचीत भी करने की कोशिश आप कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए शिवम। जी बिल्कुल, देखिए हमने अभी भी जो है यहाँ पर भूपेश बघेल के समर्थकों से बातचीत की थी और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर भी जो है उन समर्थक बड़ी संख्या पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में समर्थकों को पहुंचता देख वहां पर स्थानीय पुलिस फोर्स भी पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम के साथ फोर्स तो पहुंची थी सीएफ और सीआरपीएफ की, लेकिन स्थानीय पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच गई है। डीएसपी टीआई रैंक के अधिकारी पहुंच गए हैं और इस वक्त जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर निवास के बाहर पर है और वहां पर भी अब उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी संगठन के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त भूपेश बघेल के घर के अंदर, भूपेश बघेल के निवास के भीतर सीबीआई की रेड कार्रवाई जारी है। भिलाई की जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल इस वक्त भिलाई निवास से बाहर आए हुए थे। इसके साथ ही ये जानकारी सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर जो है सीबीआई की रेड कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे पूर्व आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा की बात की जाए या फिर आईपीएस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख और जो है अभिषेक पल्लव की बात की जाए, इसके साथ ही तमाम जो राज्य पुलिस सेवा के ऑफिसर थे, अभिषेक माहेश्वरी, वो उनके घर पर जो है ईडी की रेड है। संजय ध्रुव के घर पर ईडी की रेड है और सभी की रेड ये जो है वो महादेव सट्टा एक्ट से जुड़े हुए तार की वजह से ये रेड कार्रवाई बताई जा रही है। अभी देखने को मिला था कि करीबन 7 बजे के आसपास जो है ईडी की टीम एक साथ अलग अलग ठिकानों पर जो है रेड का काम किया और उसके बाद से ही प्रदेश में एक जो माहौल है वो बदलता नजर आया। तमाम ऑफिसर्स के घर पर टीम पहुंची हुई थी। इसके साथ ही जो भूपेश बघेल से जुड़े हुए लोग थे उनके घर पर टीम पहुंची हुई थी और इस वक्त जो है रेड कार्रवाई जारी है। तमाम दस्तावेजों को निकाले जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉल देखे जा रहे हैं और तमाम जो सीबीआई जांच पे मिले थे, जो सामने आए थे, उन सब पर आगे की जांच इस वक्त तमाम ठिकानों। जी शिवम, कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आ रही कि जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके निवास पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। इनमें से किसी एक अधिकारी के कमरे को या घर को सील कर दिया गया है। क्या उन जगहों से कुछ चीजें, कुछ दस्तावेज, कुछ चीजें ऐसी बरामद हुई हैं जो सबूत के तौर पर देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि वो कौन आईपीएस अधिकारी है जिनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। सबसे पहले प्रशांत अग्रवाल, जिनका घर रायपुर के स्वर्ण भूमि पर है। आईपीएस ऑफिसर आरिफ शेख, जिनका घर कचना पर है। इसके साथ ही अभिषेक पल्लव, जो अभी अभी रायपुर में पोस्टेड है और ये जानकारी सामने आ रही है कि अभिषेक पल्लव दुर्ग से रायपुर शिफ्ट। के साथ ही चौथे अधिकारी जिनका घर देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी पर है वो है आनंद छाबड़ा। इन सभी के तार, इन सभी के लिंक जो है वो में महादेव टाइप से हुए पाए गए थे, ऐसा सीबीआई का कहना था।
बीते दिनों ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद प्रतिवेदन सीबीआई को सौंपा गया था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से सीबीआई ने शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा भी सौंप दिया था। इसके बाद यह भी देखने को मिला था कि एक जो बड़ी घोषणाएं थी, एक जो बड़े वादे थे कि जब सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बाद जो है इन तमाम घोटालों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और इसके चलते राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। जो सामने आ रहे संभव मैं आपको बता, पुलिस सेवा डीएसपी रैंक के ऑफिसर जी घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं होने की वजह से घर जिस तरीके से बंद था उसी जो है स्थिति में घर को सीबीआई के अधिकारी वहां पर सील करके रवाना हो चुके हैं। जब सदस्य आएंगे उस दौरान आप अधिकारियों के और घर के सदस्यों के मौजूदगी में उस घर को वापस खोल जांच के बाद जो है रेड कार्रवाई के बाद अगर कोई सदस्य मौजूद नहीं रहता या घर अगर बंद रहते हैं तो ये जानकारी सामने आ रही है इस वक्त अभिषेक महेश्वरी के घर से। इसके साथ ही संजय ध्रुव के घर के पर भी जो है रेड कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। वहां पर भी इस वक्त रेड कार्रवाई चल रही है अधिकारियों की। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इन तमाम ऑफिसर्स के जो करीबी बताए जाते थे, चाहे वो एसआई रैंक से ऑफिसर हो, एएसआई रैंक हो या फिर ठीक है शिवम, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और भी जानकारी के साथ हम आपके पास लौटेंगे। तो शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है और जो तमाम आईपीएस के निवास पर छापेमार कार्रवाई और हो रही है उसकी भी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन इस बीच कार्रवाई जब हो रही थी तो झूमाझटकी भी हुई है कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच में।